हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जिनको बीजेपी ने दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनाया और इस बार उनके साथ नया एक लेखा जोखा हुआ कि उनको मंदिर निर्माण मुहूर्त में भी इनको नहीं बुलाया गया, जिसपे शिवराज सिंह का दोबारा से दर्द छलका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि बीजेपी ने उनको उनकी जीत के बावजूद भी अंडरलाइन कर दिया और उनको कोई भी अभी महत्वपूर्ण पद देने से बीजेपी कतरा रही है। पर अभी हाल फिलहाल की बात करें, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का निर्माण का जो मुहूर्त हुआ, जिसमें सभी वीआईपी को निमंत्रण दिए गए और सभी दिग्गजों को बुलाया गया, पर उसमें देखा जाए तो बीजेपी के जाने माने नेता, लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान को कोई न्योता नहीं दिया गया। और कल उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की कि वो अभी भीड़ के चलते वहां पे नहीं जाएंगे और वहां पे वो जब पूरी अगले महीने में अपनी कुछ डेट डिसाइड करके जाएंगे, तो वो उनको उस तरीके से सूत्र बताते हैं कि उनको इस बार बीजेपी ने साइडलाइन जिस तरीके से किया हुआ था, उस तरीके से बीजेपी के चलते उनको कोई भी निमंत्रण का स्पेशल जो पास मिलना था वो नहीं मिला, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान ने कल घोषणा कर दी कि वो मंदिर निर्माण मुहूर्त में नहीं जा पाएंगे। और वो भीड़ के चलते उन्होंने कुछ अपना बहाना पेश किया, पर जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो साफ दर्शाती है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने जिस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है और जिस तरीके से उनको कोई पद नहीं दिया गया, उसके चलते शायद जो मंदिर कमेटी थी वहां से भी उनको कोई तजब वो नहीं दी गई। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो हर बार बीजेपी के हर कार्यकाल में, हर कार्यक्रम में सबसे पहले भागीदार होते हैं। भले ही मोदी जी की विक्ट्री हो, भले ही बीजेपी जब जीत के आती हो, तो मोदी जी के दिल्ली कार्यालय में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान हार लेके खड़े होते हैं। पर कल शिवराज सिंह चौहान ने जब अपनी स्टेटमेंट जारी की, तो उस स्टेटमेंट से एक धक्का सा लगा और ये सुनने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान, जो सबसे ज्यादा भक्ति के रूप में जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश के मामा के रूप में और भक्ति के भाव के रूप में वो जाने जाते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी और जितने भी चुनाव प्रोग्राम होते हैं, वो उसके अंदर सिंगर का रोल भी केवल प्ले करते हैं और वो आए दिन मंचों पे गाना गाते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे नेता को भी निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, तो ये बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी कह सकते हैं, या उनके इशारों पे चलते मंदिर कमेटी उनको निमंत्रण देना भूल गई। यहाँ तक कि रणवीर और आलिया भट्ट जैसे वीआईपी को बुला लिया गया, पर देखा जाए तो मामा जी को बुलाने में बीजेपी कैसे भूल गई, ये अपने आप में सोचने का विषय है। पर शिवराज सिंह चौहान ने हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर में दर्शन करना मेरा अधिकार है और जैसे ही भीड़ वहां पे कम होगी और उसके चलते वो अपनी आगामी डेट डिसाइड करेंगे और दर्शन करने जाएंगे। वो अब इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ कुछ और नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास अभी 2024 का एक समय है। उस समय में 2024 में बीजेपी के कुछ पद की इंतजार और लालसा में बैठे हैं कि शायद बीजेपी 2024 में उनके साथ कुछ अच्छा लेके आए, और कुछ 2024 में जब बीजेपी विक्ट्री की ओर मुड़ेगी, तो शायद उनका भी उसके अंदर राजपाट बदलेगा। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान आम सभाओं में नाराज नजर आते हैं, बीजेपी के किसी भी मुद्दे से बात करते हुए कतराते हैं और वो साफ कहते हैं कि पुराने मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती। उन्होंने लास्ट वीक एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट से साफ दिख गया था कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था, जो वीडियो काफी वायरल हुआ था। पर शिवराज सिंह चौहान पे बीजेपी इस बार गौर फरमाने के मूड में नहीं है। वो अपनी आगामी सभाओं में जो भी चाहे बोल रहे हैं, उसमें कुछ चीजें तो बीजेपी के लिए कतराने वाली हैं और बीजेपी को उनसे एलर्जी होगी। पर शिवराज सिंह चौहान अपने दर्द से बेकाबू हो जाते हैं और कल उन्होंने फिर अपने बेकाबू होकर मंदिर निर्माण में न जाने का अपना दुख पब्लिक के साथ बांट दिया और कहा कि वो जरूर जाएंगे, क्योंकि वो इस कद के नेता हैं और उनको किसी परिचय का मोहताज नहीं, और वो भक्ति भाव में अपने नाम से जाने जाते हैं। और वो मंदिर निर्माण के कार्यकाल में ही पब्लिक जब कुछ कम होगी, उन्होंने कुछ ऐसा बहाना पेश किया है, अब उस बहाने के चलते ही वो जा पाएंगे और बीजेपी के स्पेशल वीआईपी निमंत्रण में उनका पत्ता कट चुका है। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश के जाने माने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर वीआईपी की अनदेखी करते हुए और देखा जाए तो बीजेपी की गुटबाजी के चलते हुए या किसी की भूल चूक के चलते हुए उनको मंदिर निर्माण मुहूर्त में 22 तारीख को निमंत्रण नहीं मिला है। और वो इससे बड़े नदारत से नजर आए और कुछ दुख उन्होंने प्रकट किया, पर वो आगामी डेट्स में जाने को तैयार है। फिलहाल हमने राय पर नजर बनाई थी, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।